क्या आपको पता है इंडिया में 11 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए एज पर जनवरी 2023। डीमैट अकाउंट मतलब वो अकाउंट्स जिसमें स्टॉक्स को रखा जाता है। जैसे सेविंग्स अकाउंट में हम अपने पैसे रखते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में हम स्टॉक्स रखते हैं। 11 करोड़ सुन के बड़ा नंबर लगता है ना, बट इंडिया में सिर्फ 3% लोग एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कि बाकी देशों से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा कम है। यूएसए में 55% पॉपुलेशन एक्टिवली इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। जापान की बात करें तो 30% लोग इन्वेस्ट करते हैं, यूके में 33% और चाइना में 16%। तो इंडिया का नंबर इतना कम क्यों है? इसका सिंपल सा रीजन है कि लोगों को पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, कोई जानकारी ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में। मोस्टली लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट मतलब सट्टा बाजार या जुआ। तो काफी सारे लोग स्टॉक मार्केट से दूर ही रहते हैं और अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं, जैसे बैंक्स में सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं या फिर एफडीज में अपना पैसा रखना प्रेफर करते हैं। बट ये स्टॉक मार्केट कोई जुआ या सट्टा बाजार नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जान लो और नॉलेज ले लो या थोड़ी रिसर्च कर लो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए एक वेल्थ जनरेशन मशीन हो सकता है। और ये मैं नहीं, वॉरेन बफेट कहते हैं। तो आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो सवाल आता है वो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट मतलब एक ऐसी जगह जहां कंपनीज अपनी ओनरशिप सेल करती है शेयर्स के फॉर्म में, और उन शेयर्स को इन्वेस्टर्स बाय या सेल करते हैं। शेयर्स मतलब हिस्सा, कंपनी का एक हिस्सा, और उन शेयर्स को इन्वेस्टर्स बाय या सेल करते हैं स्टॉक मार्केट में। और जब इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को खरीदते हैं तो वो उन कंपनियों के ओनर बन जाते हैं। अब मान लो 2 दोस्त हैं, मैक्स और रॉबिन। उन दोनों ने मिलकर एक चाय की दुकान खोल दी जिसका टोटल खर्चा हुआ 4 लाख रुपए। अब दोनों ने मिलकर 50-50% अमाउंट इन्वेस्ट किया, मतलब 2-2 लाख रुपए उस चाय की दुकान खोलने के लिए लगा दिए। इसका मतलब वो दोनों 50-50% ओनर बन गए उस शॉप के। उसी तरह इन्वेस्टर्स भी स्टॉक्स को खरीद के उन कंपनियों के पार्ट ओनर बन जाते हैं, या हम कह सकते हैं उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ कंपनी के ओनर बन गए। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है, कंपनीज अपने स्टॉक्स क्यों बेचती है स्टॉक मार्केट में? अब मान लो कि कोई प्रो नाम की कंपनी है और प्रो कंपनी अपना बिजनेस एक सिटी में, मान लो सिटी ए में ऑपरेट कर रही है, और उनका बिजनेस काफी अच्छी तरीके से चल रहा है सिटी ए में। और प्रो कंपनी को अपना बिजनेस दूसरे सिटी में, मान लो सिटी बी में एक्सपांड करना है। उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, एम्प्लॉयज लगेंगे, जगह लगेगी, रॉ मटेरियल्स लगेंगे, मशीनरीज लगेंगी, तो उसके लिए बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब कंपनी के पास इतना पैसा तो नहीं है, तो अब क्या करा जा सकता है? तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है पैसों को उधार पर लेना या लोन लेना। अब इतना बड़ा अमाउंट अगर लोन पे लिया जाएगा तो उस पे बड़ा इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, और कंपनी को आगे चल के प्रॉफिट या लॉस होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उनको उनका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा और उनको लोन अमाउंट पूरा भरना पड़ेगा, चाहे उनको प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इसी की वजह से उनके पास आता है ऑप्शन 2, जो कि है अपनी इक्विटी बेचना, मतलब ओनरशिप या शेयर्स बेचना। तो जब कंपनी अपने शेयर्स बेचेगी, इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को खरीदेंगे, और जो भी वो शेयर्स बेच के पैसा आएगा वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी का होगा, और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा, ना तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज ऑप्शन 2 को प्रेफर करती है, जो कि है अपने शेयर्स बेचना। तो इसीलिए कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक सेल करती है और उसे इन्वेस्टर्स खरीद लेते हैं, और उससे जो पैसा कंपनी को मिलता है उसी से अपने बिजनेस को बढ़ाने में या एक्सपैंड करने में लगा देती है। तो ऐसे चलता है स्टॉक मार्केट, और कंपनीज इसीलिए स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स लिस्ट करती है। नंबर 2 है शेयर्स क्या होते हैं। अब शेयर्स तो पता ही चल गया, शेयर मतलब हिस्सा, कंपनी का एक हिस्सा। जब कंपनी अपने हिस्से या शेयर्स को सेल करती है और जब इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को खरीदते हैं तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी कि पार्ट ओनर बन जाते हैं। और अगर कंपनीज फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है, अच्छा प्रॉफिट कमाती है, उस कंपनी के शेयर प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और जब इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को हायर प्राइस पे बेचते हैं तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। बट ये बात भूलो मत कि जितना रिवॉर्ड होता है उतना ही रिस्क भी होता है। तो अगर आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अच्छा रिसर्च करना पड़ेगा, अच्छी नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो। नंबर 3 सवाल है व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म होता है जहां कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट करती है। तो काफी सारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस के पास आती है और अपने शेयर्स को लिस्ट करती है, ताकि इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। बीएसई और एनएसई का आपने नाम तो सुना ही हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया के 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, जहां बीएसई में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और एनएसई में 2000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। आप गूगल पे जाके सर्च करते हो एनएसई या बीएसई तो आपको उनके वेबसाइट्स के बारे में पता चलेगा, और उससे आप अलग अलग कंपनीज के डिटेल्स भी निकाल सकते हो, जैसे पर्टिकुलर कंपनी का शेयर प्राइस कितना है या कितने शेयर्स ट्रेड हुए आज के दिन। नंबर 4 है व्हाट इज निफ्टी और व्हाट इज सेंसेक्स।
तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स होता है जो इंडिया के टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनीज जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड है उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का काम करता है। सिमिलरली सेंसेक्स भी एक इंडेक्स है जो कि इंडिया की टॉप 30 सबसे बड़ी कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। ये एक इंडेक्स होता है या बेंचमार्क होता है उस पर्टिकुलर कंट्री के स्टॉक मार्केट कंडीशन को जानने के लिए। इस फोटो में आप देख पाएंगे निफ्टी 50 में कौन से कंपनीज लिस्टेड है, निफ्टी 50 में कौन से कंपनीज आते हैं। वैसे ही आप सेंसेक्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक बोनस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है screener.in। बहुत सारे लोगों को इस वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो एक कम्प्लीटली फ्री वेबसाइट है जिसमें हम स्टॉक रिसर्च कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का नाम सर्च करेंगे तो उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे करंट प्राइस क्या चल रहा है या मार्केट कैप कितना है। पिडिलाइट इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज या कोई भी कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एडेसिव्स एंड सीलिएंट्स, जो कि फेविकॉल भी बनाती है और काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा कंपनी के बारे में। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको चार्ट दिखेगा ईयर वाइज, पी रेशियो के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स, क्या अच्छा चल रहा है क्या बुरा चल रहा है कंपनी के बारे में पता चलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है पीयर कंपैरिजन, मतलब कॉम्पिटिटर्स कौन से इस कंपनी के, तो आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी कर सकते हो यहाँ पे जाके। और काफी अच्छी तरीके से डिस्प्ले करी गई है इन्फॉर्मेशन, इजी टू अंडरस्टैंड है। और यहाँ पे आप क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में जान सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में जान सकते हो। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स का, 5 ईयर्स का एक्सेट्रा। बैलेंस शीट के बारे में पता चलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पता चलेगा, रेशियोज है अलग अलग, और शेयर होल्डिंग पैटर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कोई भी स्टॉक एनालिसिस करने के लिए, तो ये भी आपको देखने में मिलेगा। और नीचे आएंगे तो आपको अनाउंसमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा, क्रेडिट रेटिंग्स, कॉन कॉल्स एक्सेट्रा। तो ओवरऑल काफी अच्छी वेबसाइट है एंड आई पर्सनली यूज इट फॉर स्टॉक रिसर्च। मैं खुद इसे यूज करता हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस में भी मैंने इसे यूज़ किया है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और इतने छोटे चैनल को कौन स्पॉन्सर करेगा। तो आप गूगल पे जाके इसे सर्च करें और बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड इस वीडियो का अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। सो थैंक यू।